छोटी सी कहानी बहुत ज़्यादा मतलब दिल को दहला देगी। क्योंकि कुछ बेटियां तो ऐसी होती हैं जो अपनी परेशानी बता नहीं पाती, लेकिन कुछ बेटियां ऐसी होती हैं जो अपनी परेशानी बनाती हैं तो भी परेशानी का ही वो कारण बन जाता है। ऐसी ही कहानी मैं लेकर आई हूँ उत्तर प्रदेश का ज़िला आगरा। और आगरा का एक थाना लगता है सेंधा थाना, सैया थाना। और सैया थाना में कटी पुल की एक बात है। कटी पुल की ही ये कहानी है आगरा की। कि एक लड़की होती है, गाँव में क्या होता है ना, दरवाजे खुले रहते हैं। और गाँव में बहुत सारे लोग रहते हैं तो इसी तरह से दरवाजे वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। दरवाज़ा खुला हुआ था। और क्योंकि बाथरूम भी ऐसे नहीं होते हैं वहाँ पर कि उन्हें पूरी तरह से कवर्ड कर रखा हो, लेकिन आजकल तो देखो बहुत डेवलपमेंट हो चुका है। लेकिन फिर भी जो ये बात है, जो ये घटना है, ये एक जगह की है, आगरा की। तो वहाँ पर एक लड़की अपने बाथरूम में नहा रही थी। तभी एक उसके पिता ने हलवाई की दुकान कर रखी थी लड़की के। वहाँ से एक लड़का आता है। आकर वो दरवाज़ा नॉक करता है तो लड़की बाथरूम में से कहती है, "कौन है? मैं अभी नहा रही हूँ, अभी आती हूँ 1 मिनट में।" और लड़की नहाने के बाद में बाथरूम से निकल कर आती है। जब वो नहा रही थी तो बाथरूम में उसने भी ध्यान नहीं किया लड़की ने। और जो वो लड़का होता है जो उसके घर पे आता है, वो बाथरूम में ही उसकी वीडियो बना लेता है। नहाती हुई की वीडियो बना लेता है और बनाने के बाद आकर बैठ जाता है। पहले दिन आता है, अपना जो काम करने आया था वो घर में, वहाँ से काम करके वो चला जाता है। नेक्स्ट डे वो फिर आता है, क्योंकि जब मम्मी भी हलवाई की दुकान पर चली गई थी किसी काम से, तब वो दोबारा आता है और आकर कहता है कि तुम नहाती हुई बहुत अच्छी लगती हो। अब लड़की कहती है, क्या मतलब, बदतमीज़ हो तुम, कैसी बातें कर रहे हो? अपना मोबाइल निकालता है और मोबाइल निकाल कर उस लड़की को दिखाता है और कहता है, देखो तुम नहाती हुई कैसी अच्छी लग रही हो। अब लड़की के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, वो परेशान हो जाती है कि वो अब करे तो क्या करे? उसके बाद में वो कहती है कि मैं पापा से बोल दूँगी तुमने ऐसा किया है। तो वो कहता है, मैं ये वीडियो वायरल कर दूँगा और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। लड़की से कहता है कि जब मैं तुमसे कहूँगा तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा, और जब मैं तुमसे कहूँगा तो तुम मुझे पैसे दोगी। अब जो वो लड़का था, इकलौता लड़का था अपने माता-पिता का। लड़की परेशान हो जाती है, खाना-पीना छोड़ देती है और घर में चुप-चुप, गुम-गुम, सुम-सुम सी रहने लगती है। पिता कहते हैं कि बेटी क्या हुआ है? तुम्हें मैं देख रहा हूँ कि तुम प्रॉपर खा भी नहीं रही हो और दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही हो। तब वो लड़की कहती है, कुछ बात नहीं है पापा, महीना 10 दिन, हफ्ते तो गुज़र जाते हैं। लेकिन लड़की सूख कर बिल्कुल कमज़ोर होती चली जाती है, तो पिता फिर उसके पास आकर बैठते हैं और फिर कहते हैं, बेटा मुझे बताओ ऐसी क्या बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? तब बेटी कहती है, पापा जो आपकी दुकान में वो लड़का काम करता है, मुझे नहीं पता उसने कब में मेरी वीडियो बना ली और अब मुझे वो ब्लैकमेल करता है, मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है और मुझसे उसने 50,000 रुपए भी माँगे हैं। पिता कहता है, ऐसी बात है कि हाँ। उसके बाद में फिर वो दुकान पे एक दिन ऐसा होता है कि लगभग वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि जब सारे कम क वो चले जाएँगे काम करने वाले, तो वो उस लड़के को बुला लेगा, तो सेम ऐसा ही होता है। एक दिन लगभग 12-1 बजे के आस-पास की बात होती है। वो उसे उसको मैसेज भेजता है, और मैसेज भेजकर उसको पता नहीं ऐसा क्या लिखता है कि राकेश तुम तुरंत दुकान पर पहुँचो। अब राकेश जो होता है, वो तुरंत ही 12 बजे, साढ़े 12 का टाइम था, बाइक उठाता है अपने गाँव से और सीधा चला आता है। आने के बाद में जो उसका पिता था वो अंदर बैठा हुआ था और वो एक लोहे का तार लेता है, सर्दियों के दिन हो रहे थे ये और जनवरी-फरवरी का महीना था। तो लोहे का तार लेता है और मफलर भी उसके गले में था, दोनों से उस लड़के की गर्दन को दबाकर इतनी तेज़ दबाता है कि तब तक उस लड़के के प्राण नहीं निकल जाते। लड़का मर जाता है। मरने के बाद अब पिता ये सोचता है कि अब मैं इसका क्या करूँ? फिर जो उसका एक भतीजा होता है, वो अपने भतीजे से कहता है कि बेटा तुरंत दुकान पर पहुँचो, लगभग डेढ़ 2 बजे का टाइम हो रहा था, बेटा तुरंत दुकान पर पहुँचो और प्रॉब्लम हो गई है कुछ। तुम्हारी बहन के साथ में ना एक लड़का इस तरह से गलत हरकत कर रहा था, उसकी वीडियो बना ली थी नहाती हुई की, और अब मेरे से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने ऐसे-ऐसे कर दिया। भतीजा कहता है, कोई बात नहीं, आपने जो किया बहुत अच्छा किया। और वो आता है, आने के बाद वो कहता है कि इसको ले जाना यहाँ से इतना तो आसान नहीं है और नीले ड्रम को मँगाओ, क्योंकि आजकल नीला ड्रम फ़ेमस हो चुका है। नीला ड्रम वो लोग लेकर आते हैं और उसमें उस लाश को रखते हैं और रखने के बाद में वो उसे लगभग 15 किलोमीटर दूर वहाँ से ट्रॉली ले करते हैं रात में,
और 15 किलोमीटर दूर उसे ले जाते हैं। ले जाने के बाद में सरसों खिली हुई थी, बहुत ज़्यादा उगी हुई थी सरसों, और उनके उसमें केरोसिन भी था, पेट्रोल भी था, और सब चीज़ वो ले जाकर ड्रम में उसे सरसों के खेत में, जो मैंने कटी पुल बताया था, कटी पुल पर 20 फरवरी 2025 को जो सरसों का खेत था उसमें उस ड्रम को वो नीचे रखते हैं। उतारने के बाद में फिर उसमें पेट्रोल डीजल सब छिड़कने के बाद उसमें आग लगा देते हैं, क्योंकि रात का समय था, लोग बाग वहाँ पर इतने थे भी नहीं। धूं धूं करके वो ड्रम में जल जाता है और छुपकर वो दोनों चाचा भतीजे देखते रहते हैं। आग जल जाती है, पूरे में धुआं 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 उठ जाता है, और ये सब होने के बाद में वो दोनों अपने घर आ जाते हैं। अब जब सुबह को किसान अपने खेत पर जाता है और वो जाकर देखता है खड़ा हुआ कि सारे में फूल खिले हुए हैं, लेकिन कुछ जगह पर मेरी सरसों क्यों जली हुई है, सरसों में मेरी कैसे आग लग गई। किसान जाता है, आगे बढ़ता है, और जाकर वो देखता है कि वहाँ पर एक नीला रंग का ड्रम है, और ड्रम में अधकच्ची कोई लाश उसके अंदर पड़ी हुई थी। और जो उसका पिता था लड़के का, वो 18 फरवरी को अपने बेटे की गुमशुदगी की वो लिखवा चुका था कि मेरा बेटा गुमशुद है और गुमशुदा है, मिल नहीं रहा है, घर नहीं लौट कर आया। तो वो सकबी हलवाई पर ही जो मालिक होता है उस पर ही जताता है। हलवाई जो था वो 8वीं पास था, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, लेकिन दुकान उसकी बहुत अच्छी चल रही थी, और वो जो था वो उसने ऑस्ट्रेलिया में अपनी जॉब की बात भी कर ली थी कि मैं बहुत अच्छा हलवाई हूँ और मैं वहाँ पर ही आपके काम करूँगा। तो वीज़ा वगैरह पासपोर्ट उस व्यक्ति के सब बन रहे थे उधर साइड बाय साइड। इधर वो उसे कह देता है कि यहाँ पर आया ज़रूर था, लेकिन यहाँ से वो टाइम से आपका बेटा चला गया। पिता इधर-उधर जाँच पड़ताल करते हैं, पुलिस में एफआईआर वगैरह लगवाते हैं, पुलिस भी लिखवाते हैं। पुलिस सारे में खूब ढूँढ मचा रही थी, और वो कह रही थी कि देखो, बताता है पिता, राकेश के पिता ये बताते हैं कि मेरा बेटा कभी तो बेलदारी कर लेता है, कभी फ़ोटोग्राफ़ी कर लेता है, कभी जाकर हलवाई के यहाँ पर बर्तन धो देता है। ऐसा कोई पर्टिकुलर उसका काम नहीं है, लेकिन मेरा इकलौता बेटा है, मेरा इकलौता सहारा है, उसे ढूँढिए। और उसके बाद में फिर जब वो लाश होती है जो ड्रम के अंदर, उसको पुलिस पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है, और वहाँ ले जाने के बाद में वो सारे में मुनादी पिटवा देती है आसपास के इलाके में, अगर किसी का कोई बच्चा गायब हुआ है तो वो आकर देख ले। राकेश के पिता भी वहाँ पहुँच जाते हैं, और वो कहते हैं ये मेरा बेटा नहीं है, वो मानने को तैयार ही नहीं होते कि ये मेरा बेटा है। उसके बाद डीएनए टेस्ट कराया जाता है, तो वो उनका बेटा ही निकलता है, और उसके बाद पंचनामा भर के उसको मतलब अंतिम संस्कार उस व्यक्ति का कर दिया जाता है। इसके बाद में 15 सितंबर 2025 को 15 सितंबर 2025 को जो वो हलवाई था जो 8वीं पास था, देखिए मतलब उसने भी दिमाग कितना चलाया, ऑस्ट्रेलिया में जाने के लिए वो तैयार था। हलवाई को हिरासत में ले लिया जाता है, और हिरासत में लेने के बाद उसे घर पुलिस जो है जितना सख्ताई से पूछताछ कर सकती थी, उतनी सख्ताई से उसके साथ पूछताछ करती है। तो वो एक हद में आके टूट जाता है, और वो कहता है मैंने कुछ गलत नहीं किया, कि मेरी जवान बेटी घर में थी, अकेली नहा रही थी, और उस लड़के ने मेरी बेटी का वीडियो बना लिया था। बनाने के बाद में मेरी लड़की से गलत हरकतें करता था और उससे 50,000 की माँग कर रहा था, जबकि हमारी बेटियों के पास में 10,000 के 5,000 रुपए भी नहीं मिल सकते। अब एक बाप होने के नाते मैंने क्या गलत किया, कि मैंने जब उसे घर से सामान लेने के लिए भेजा था और मेरी बेटी नहा रही थी, उसने वीडियो बना ली, और उसके बाद में मैं पुलिस के पास भी गया था। लेकिन पुलिस ने मेरी ना तो रिपोर्ट लिखी, और हमारा समझौता करा के ही मुझे भेज दिया था। तो जब समझौता कराकर भेज दिया, उसके बावजूद भी वो लड़का उसे डरा-धमका रहा था मेरी बेटी को, तो मैंने उसका मर्डर कर दिया। और हाँ, ये सत्य है कि मैंने ऑस्ट्रेलिया में ही अपनी जॉब की बात कर ली है। फिर उसका वीज़ा पासपोर्ट भी रद्द हो जाता है, और उसके पिता को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि क्या गलती थी उस बेटी की, और क्या गलती थी उस पिता की? क्योंकि गलत काम तो लड़के ने किया ही था, जिसका परिणाम इतना भयानक तो नहीं मिलना चाहिए था, उसको अरेस्ट करा देते, उसको जेल भेज देते, लेकिन पुलिस ने भी साथ नहीं दिया। तो यहाँ पर दोषी चारों में से कौन है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं ये कहानी सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं चाहती। मैं सिर्फ़ इतना चाहती हूँ, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। पता नहीं किस व्यक्ति का कौन-सा कदम हमारे घर पर ऐसी दस्तक दे जाए कि जो पूरे परिवार को बर्बाद कर दे। कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।